ये जो आप सोचते हो कि भगवान पढ़ाई में नंबर लाएंगे, भगवान मेरी नौकरी लगाएंगे, भगवान मेरी व्यापार चलाएंगे, भगवान मुझे संतान देंगे, भगवान मेरी शादी कराएंगे, तो मूर्ख हो, उनने खुद शादी नहीं करी, तुम्हारी क्या करा दे? और जिनने करी थी उनने त्याग दिया। हाँ, थोड़ा समझना पड़ेगा। बोलो, जब माता पिता बच्चों को ये पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, और बच्चों के साथ जब गलत होता है, उस रूप कार्य नहीं होता, तब वो धर्म से विमुख हो जाते हैं। आज के समय में कई ऐसे त्यागी वृत्ति भी हैं जो लोगों को बिना मतलब के मंत्र दे देते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ, त्यागी वृत्तियों के पास हम जाते हैं ना, कहते हैं ये माला वासु पूज्य भगवान की माला फेरो, जल्दी विवाह हो जाएगा। अब मैंने जब ये बात सुनी, कहीं पे मैं गया था, मैंने जब ये बात सुनी, मैंने कहा था वासु पूज्य भगवान खुद बाल ब्रह्मचारी है, वीतरागी है, सर्वज्ञ है, ज्ञाता दृष्टा भगवान है, उनका जाप करके आप भावना मन में क्या भा रहे हो मेरी शादी हो जाए? ये क्या पागलपन है भाई? गलत है। अरे शादी हो नहीं हो, चूल्हे में जाए। हम भगवान से ऐसी भावना नहीं रखते। जिन्होंने स्वयं विवाह को दुख रूप जान करके त्याग दिया, संसार को दुख रूप जान करके त्याग दिया, उनका नाम स्मरण करके हम ये कहें कि हमें संसार चाहिए, ये तो उनका वर्णवाद है, अपमान है, ये सम्मान नहीं है। सोचो रे भाई, मान लो मैंने आलू का त्याग किया है, मैंने आलू का त्याग किया, अब कोई मेरा जूनियर आके मुझसे गए, मेरे सामने गए, संभव जी आपकी कृपा है कि हमें रोज आलू मिले, हम तो ये चाहते हैं। आपने त्याग दिया, वो आपका है, हम तो चाह रहे हैं कि आपकी कृपा से रोज हमें आलू मिले। कैसा लगेगा बताओ? ऐसे ही जिन भगवान ने विवाह को दुख रूप जानकर त्याग दिया, जिन भगवान ने संतानों को दुख रूप जान करके त्याग दिया, जिन भगवान ने संसार को दुख रूप जान करके त्याग दिया, व्यापार को आदि को दुख रूप जान करके त्याग दिया, उन भगवान के पास जाकर के कहो, हे भगवान आपकी कृपा से मेरा नौकरी व्यापार चलता रहे, हे भगवान आपकी कृपा से मेरी शादी हो जाए, हे भगवान आपकी कृपा से मेरे पुत्र पुत्री हो जाए। भगवान का अपमान है। मूर्ख हो आप ऐसा करते हो तो, मूढ़ हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये गलत है। स्वरूप तो समझो, किसके सामने क्या मांग रहे हो बताओ, इतनी तो समझ रखना चाहिए।